श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज आपके पास है वह कल नहीं हो सकता, और जो आज आपके पास नहीं है वह कल हो सकता है। यह सृष्टि का नियम है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि उस पर विजय पाने के लिए अपनी आस्था और दृढ़ता को मजबूत बनाएं। जीवन के हर पल में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वह हमारी हर एक प्रार्थना सुनते हैं और हमारे हर कर्म को देखते हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखता है, उसकी हर कठिनाई का समाधान समय के साथ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुखों का सामना खुद करना सीख लेता है, वही व्यक्ति सच्चे सुख का हकदार होता है। हमें दूसरों से सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। हमारी आस्था हमें ताकत देती है, और यही आस्था हमें हमारे हर उद्देश्य तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा धन बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि वह संतोष है जो हमें अंदर से खुशी और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष का दीप जलाता है, उसे बाहर की दुनिया की इच्छाएं प्रभावित नहीं कर सकती। सुख संपत्ति, पद और मान सम्मान का त्याग कर जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चाई और लगन रखता है, वही वास्तविक शांति और आनंद को पाता है। जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, न कि परिणाम पर। कर्म करते रहें, परिणाम का मोह न रखें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें, बिना इस बात की चिंता किए कि इसका फल क्या होगा। जैसे बीज बोने के बाद हम धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए भी धैर्य रखना चाहिए। मनुष्य को अपनी इच्छाओं और क्रोध पर संयम रखना चाहिए। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर हमें कठिनाइयों में डालते हैं और हमें पछताने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत उसकी खुद पर विजय होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह हर प्रकार की बुराई से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाता है, वही सच्चा मानव है। हमें अपने लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा का भाव अपनाना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करता है। यह मत सोचो कि आप छोटे हो या कमजोर हो। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति है, जिसे केवल जागृत करने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने कार्य में लगन से जुटे रहते हैं और अपना धर्म निभाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे साथ होते हैं। मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है, क्योंकि हर कदम पर उसके साथ उसके कर्म खड़े होते हैं। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को संतुलन में रखता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र अपने भीतर उठने वाली लहरों को शांत कर देता है, वैसे ही हमें अपने भीतर उठने वाली चिंताओं और असंतोष को शांत करना सीखना चाहिए। सच्चा सुख वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। हमें हर दिन, हर पल को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य में लगा रहता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और रानी कुसुमलता की कथा भारतीय पुराणों की एक अत्यंत लोकप्रिय कथा है, जो हमें धर्म, न्याय और सत्यनिष्ठा के महत्व का पाठ पढ़ाती है। राजा विक्रमादित्य एक अत्यंत पराक्रमी, धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे, जिन्होंने हमेशा प्रजा की भलाई को अपने निजी हितों से ऊपर रखा। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। उनकी पत्नी रानी कुसुमलता न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी,
बल्कि वह अपनी पतिव्रता और आदर्शों के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उनका आपसी प्रेम, विश्वास और आदर उनके जीवन का आधार था। इस सुखमय जीवन में अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें कठिनाइयों के भंवर में धकेल दिया। स्वर्गलोक में एक दिन शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं, का मानना था कि वे लक्ष्मी जी से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका प्रभाव चिरस्थायी है और वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी जी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं, का विचार था कि उनका महत्व शनिदेव से अधिक है, क्योंकि समृद्धि के बिना जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता नहीं रह सकती। इस विचार के आधार पर दोनों में तर्क वितर्क चलने लगा, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने मृत्युलोक के सबसे ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति से निर्णय लेने का विचार किया। शनिदेव और लक्ष्मी जी ने तय किया कि वे प्रयागराज के राजा विक्रमादित्य के पास जाएंगे, जो अपने न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य का निष्पक्ष दृष्टिकोण और उनकी ईमानदारी ही वह गुण थे जिसके कारण दोनों देवताओं ने उन पर विश्वास किया। जब शनिदेव और लक्ष्मी जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और उनसे अपने विवाद का समाधान करने का आग्रह किया, तो राजा विक्रमादित्य ने यह देखकर अचंभित हो गए कि दोनों देवता उनके निर्णय का पालन करने के लिए सहमत हैं। राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या का महत्व समझते हुए विचारशीलता से निर्णय लेने का निश्चय किया। उन्होंने देवताओं से 1 महीने का समय मांगा ताकि वह सोच समझकर इस विवाद का समाधान कर सकें। देवताओं ने उनका आग्रह स्वीकार किया और 1 महीने बाद निर्णय सुनने का वादा कर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार इस जटिल प्रश्न का समाधान किया जाए। उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि उन्होंने किसी एक को बद्धा बताया तो दूसरा देवता क्रोधित हो सकता है और यह क्रोध उनके और उनके राज्य के लिए भयंकर विपत्ति का कारण बन सकता है। राजा विक्रमादित्य ने जिस संकट का सामना किया वह उनकी जीवन यात्रा का सबसे कठिन दौर था। उनकी पत्नी रानी कुसुमलता उनकी भावनाओं को समझने में निपुण थी और पति की चिंता को अपने चेहरे पर पढ़कर उनका दिल ढांढस बंधाने का प्रयास करती। विक्रमादित्य जब रात में चिंता में डूबे रहते, तब रानी कुसुमलता उन्हें समझाने का प्रयास करती कि हर विपत्ति का समाधान होता है, बशर्ते हम धैर्य और विवेक से काम लें। जब उन्होंने रानी कुसुमलता को शनिदेव और लक्ष्मी जी के विवाद के बारे में बताया, तो रानी ने बड़ी सूझबूझ और शांत चित्त से सोने और चांदी के आसनों का उपाय सुझाया। यह रानी की अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था कि उन्होंने इस संकट का ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो दोनों देवताओं को ही उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर निर्णय की ओर ले गया। जब 1 महीने बाद शनिदेव और लक्ष्मी जी पुनः दरबार में आए, तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य द्वारा तैयार किए गए आसनों को देखा। लक्ष्मी जी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, स्वाभाविक रूप से सोने के आसन की ओर आकर्षित हुईं और उस पर विराजमान हुईं, जबकि शनिदेव चांदी के आसन पर बैठ गए। जब उन्होंने विक्रमादित्य से उनके निर्णय की मांग की, तब राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि निर्णय तो वे स्वयं ही ले चुके हैं। इस बात से शनिदेव क्रोधित हो गए। शनिदेव का क्रोध किसी को भी भयभीत कर सकता था। उनका गुस्सा विकराल रूप धारण कर लेता है, जो मनुष्य को उसकी संपूर्ण शक्ति से वंचित कर देता है। दूसरी ओर लक्ष्मी जी ने विक्रमादित्य के धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय की सराहना की। जाते जाते लक्ष्मी जी ने राजा से कहा, संकट अवश्य आएगा, परंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद विक्रमादित्य के लिए एक सांत्वना का स्रोत था, परंतु शनिदेव के प्रकोप की कल्पना मात्र से ही उनका मन विचलित हो उठा। शनिदेव का क्रोध अब उनके राज्य पर कहर बरपाने वाला था। कुछ समय पश्चात शनिदेव के कोप का प्रभाव प्रयागराज के समृद्ध राज्य पर दिखने लगा। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, जल स्रोत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। राज्य की यह दशा देखकर विक्रमादित्य का मन
व्यथित हो उठा। उनकी प्रजा भूख और पीड़ा से त्रस्त थी और वे स्वयं इस आपदा के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने लगे। राज्य की स्थिति से हताश होकर उन्होंने राज्य त्यागने का निर्णय लिया। एक रात वे रानी कुसुमलता के साथ अपना राज्य छोड़कर निकल पड़े। मन में बस यही विचार था कि प्रजा की पीड़ा में अब उन्हें उनके निकट नहीं देखना चाहिए। रानी कुसुमलता ने जब यह निर्णय सुना तो वह अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए बिना किसी विरोध के उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने अपने साथ एक पोटली में कुछ हीरे जवाहरात रख लिए थे ताकि विपत्ति के समय उनका सहारा बन सके। लेकिन जैसे ही वे अपने राज्य से बाहर निकले, आसमान पर काले बादल छा गए, भयंकर आंधी और तूफान आ गया और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। यह संकेत था कि अब उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। राजा और रानी दोनों ने जीवन में इतने संकटों का सामना किया था, परंतु ऐसा भयावह दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब राजा विक्रमादित्य और रानी कुसुमलता आंधी, तूफान और अंधेरे में घिरे खड़े थे, तभी लक्ष्मी जी एक छोटी बच्ची के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथ में एक लालटेन पकड़ी हुई थी, जिसकी मध्यम रोशनी में उनकी प्यारी मुस्कान झिलमिला रही थी। बिना कुछ कहे उस बालिका ने इशारे से उन्हें अपने पीछे चलने का संकेत दिया और उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचाया। राजा और रानी बालिका का आभार मानने के लिए जैसे ही पलटे तो देखा कि वह बालिका वहां से ओझल हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह लक्ष्मी जी का ही रूप था जो विपत्ति में उनके साथ थी। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या थी, नदी को पार करना। तभी एक बूढ़ा नाविक वहां पहुंचा जो अपनी जीर्ण शीर्ण नाव पर बैठा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक उससे नदी पार कराने का निवेदन किया। बूढ़े नाविक ने जवाब दिया, मेरा नाव हल्की है, इसीलिए मैं एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को नदी पार करा सकता हूं। राजा ने उसकी बात मान ली। नाविक ने पहले रानी कुसुमलता को नदी पार कराया और फिर वापस आकर राजा विक्रमादित्य को पार ले गया। अंत में राजा ने उसे गहनों की पोटली भी सौंप दी ताकि वह उसे भी सुरक्षित पार करा सके। लेकिन जैसे ही नाविक पोटली लेकर बीच नदी में पहुंचा, वह अचानक गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे, जो अपने प्रकोप के तहत उन्हें परीक्षा में डाल रहे थे। नदी पार करने के बाद राजा और रानी दोनों ही बेहद लाचार और निराश महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी शेष नहीं था। परंतु उनके साहस और एक दूसरे पर अडिग विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे दोनों एक नजदीकी गांव में पहुंचे, जहां के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। विक्रमादित्य ने भी उसी गांव में बसने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर चंदन की लकड़ी काटकर आसपास के गांवों में बेचने लगे। उन्होंने मेहनत को अपना संबल बना लिया और दिन रात परिश्रम करने लगे। यह लक्ष्मी जी की कृपा थी कि धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। चंदन की लकड़ी की बिक्री से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। उन्हें इस नई जिंदगी में सुकून और संतोष महसूस होने लगा। यह देख शनिदेव ने एक नई चाल चली। एक दिन एक व्यापारी उस गांव से लकड़ी खरीदकर दूर देशों में बेचने के लिए अपना जहाज लेकर निकला, किंतु अचानक उसके जहाज में भारी अड़चन आ गई और जहाज वहीं रुक गया। व्यापारी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जहाज अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तब शनिदेव एक ब्राह्मण के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और उसे उपाय सुझाया। तुम इस गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दो। यदि किसी सती सावित्री स्त्री का हाथ तुम्हारे जहाज को छुएगा तो तुम्हारा जहाज स्वतः चलने लगेगा। व्यापारी ने तुरंत गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया। वह विक्रमादित्य के घर भी पहुंचा, लेकिन जब उसने निमंत्रण दिया तो रानी कुसुमलता ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं और बिना उनके वह किसी भोज में नहीं जा सकती। व्यापारी उनकी साध्वी प्रवृत्ति देखकर प्रभावित हुआ और उनकी स्त्री साध्वीता के गुणों की प्रशंसा करते हुए चला गया। शनिदेव की चाल को रानी कुसुमलता के अदम्य पतिव्रता धर्म ने नाकाम कर दिया। यह देखकर शनिदेव का मन और भी क्रोधित हुआ।
फिर भी राजा और रानी ने अपना जीवन साधारण तरीके से जीना जारी रखा, सदा एक दूसरे का संबल बनते हुए। शनिदेव का यह प्रकोप विक्रमादित्य की कड़ी परीक्षा थी, परंतु उनके संकल्प और रानी कुसुमलता के धर्म के आगे शनिदेव की प्रत्येक चाल विफल रही। जब सौदागर ने रानी कुसुमलता की सत्यनिष्ठा और सतीत्व का अद्वितीय उदाहरण देखा, तो उसके मन में यह स्पष्ट हो गया कि यही एकमात्र स्त्री है जो उसके जहाज को संकट से मुक्त कर सकती है। शाम को वह पुनः राजा विक्रमादित्य के घर आया और उन्हें निमंत्रण देकर अपनी ओर से पूरी विनम्रता दिखाई। इस बार राजा ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने कुसुमलता से जहाज छूने का अनुरोध किया, तो कुसुमलता ने अपने पति की अनुमति से जहाज को स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से जहाज हिलने लगा और यह देखकर सौदागर का मन पाप से ग्रस्त हो गया। उसके मन में लालच और वासना जाग उठी। उसने सोचा कि यदि वह कुसुमलता को अपने साथ ले जाए तो भविष्य में किसी भी संकट के समय वह उसका उपयोग कर सकता है। इस विचार से उसने अपनी सारी मान मर्यादा को ताक पर रख दिया और छल पूर्वक कुसुमलता को अपने जहाज पर खींच लिया। विक्रमादित्य चिल्लाते रह गए, किंतु जहाज इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका था कि वे कुछ भी नहीं कर सके। सौदागर का मन कुसुमलता के अप्रतिम सौंदर्य पर मोहित हो गया था। उसने रानी के सामने अपनी घटिया मंशा को उजागर करते हुए उन्हें अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया। कुसुमलता ने उसकी यह मांग सुनते ही उसे साफ साफ मना कर दिया, परंतु सौदागर अपनी हदें लांघता जा रहा था। जब उसने दोबारा रानी से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तो कुसुमलता ने सूर्यदेव का आह्वान करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने उनके सतीत्व की मर्यादा की रक्षा करते हुए उनके शरीर को कोढ़ से विकृत कर दिया। यह दृश्य देखकर सौदागर घबरा गया। कुसुमलता का यह विकृत रूप उसके लिए भय का कारण बन गया और वह उन्हें अपने जहाज से उतारकर वहीं छोड़कर चला गया। इधर विक्रमादित्य ने दिन रात अपनी पत्नी की खोज जारी रखी। कई स्थानों पर उन्होंने पूछताछ की, किंतु कोई भी कुसुमलता का सुराग नहीं दे पाया। हताश होकर वह नदी किनारे एक आश्रम में आ गए, जहां साधु संतों का वास था। विक्रमादित्य ने वहां रहकर साधुओं की सेवा करनी शुरू कर दी। वह साधुओं के लिए जल की व्यवस्था करते, आश्रम की गायों को चराते और उनके गोबर से उपले बनाते। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था और इसी कारण से उनके बनाए उपले सोने में बदल जाते थे। धीरे धीरे उनके पास सोने की ईंटों का संग्रह होने लगा, परंतु उन्होंने इस धन को अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया। उनका एकमात्र उद्देश्य था अपनी पत्नी को ढूंढना और उसे फिर से अपने पास लाना। कुछ दिनों बाद वही सौदागर, जिसने कुसुमलता को अपने जहाज में बंदी बनाया था, उसी नदी के रास्ते से गुजर रहा था। सौदागर के जहाज पर नजर पड़ते ही विक्रमादित्य ने उसे पहचान लिया। अपनी साधारण वेशभूषा में विक्रमादित्य ने सौदागर के पास जाकर अपनी सोने की ईंट दिखाते हुए कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो मैं ये पूरी ईंट तुम्हें उपहार में दे दूंगा। सौदागर ने ध्यान से उस सोने की ईंट को देखा और उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर और अधिक सोने की ईंटें प्राप्त कर सके तो यह बहुत फायदेमंद होगा। उसने विक्रमादित्य को अपने जहाज पर सवार कर लिया, लेकिन इस बार वह जानता था कि सामने खड़ा व्यक्ति वही राजा विक्रमादित्य है जिसे उसने छल से उसकी पत्नी से दूर किया था। अब विक्रमादित्य के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, उस अन्याय का प्रतिकार करना जो सौदागर ने किया था। विक्रमादित्य ने सोने की ईंट दिखाकर सौदागर को अपनी ओर आकर्षित किया और सौदागर ने लालच में आकर राजा को अपने जहाज पर सवार कर लिया। परंतु कुछ ही दूर जाने के बाद सौदागर ने छल पूर्वक विक्रमादित्य को नदी में धक्का दे दिया। विक्रमादित्य पानी में गिरकर संघर्ष करने लगे। उनकी चीख पुकार कुसुमलता के कानों तक पहुंची, जो उसी सौदागर के जहाज पर असहाय बैठी थी। कुसुमलता ने तत्परता दिखाते हुए एक काठ का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, जो पानी में तैरते हुए विक्रमादित्य तक जा पहुंचा। विक्रमादित्य ने उस काठ के सहारे संघर्ष करते हुए किनारे का रास्ता पकड़ लिया और अंततः एक पुल पर जा पहुंचे।
इस पुल से आने जाने वाले जहाजों से चुंगी वसूली जाती थी। जब पुल पर काम कर रहे कुछ कामगारों ने विक्रमादित्य को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन है और यहां कैसे पहुंचे। विक्रमादित्य ने अपने असहनीय दुख को अपने शब्दों में ढालते हुए उन्हें बताया कि वह एक बेसहारा और दर दर भटकता व्यक्ति है। कामगारों ने उनकी करुण दशा को देखकर उन्हें वहां के राजा के सामने पेश किया। राजा ने जब उनसे परिचय मांगा तो विक्रमादित्य ने स्वयं को एक दुखियारा व्यक्ति बताया और विनम्रता से निवेदन किया कि उन्हें कोई छोटा मोटा काम दे दिया जाए ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। राजा ने उनकी दुखभरी कहानी सुनकर दया की और उन्हें अपने बगीचे का माली बना दिया। राजा की एक इकलौती पुत्री थी जो नित्य बगीचे से सुंदर गजरे मंगवाती थी। विक्रमादित्य ने अपने हुनर और प्रेम से ऐसे मनमोहक गजरे बनाने शुरू किए कि राजकुमारी उन गजरे की सुंदरता पर मुग्ध हो गई। एक दिन उसने मालिन से पूछा, ये इतने खूबसूरत गजरे कौन बनाता है? मालिन ने बताया कि ये गजरे एक नए माली द्वारा बनाए जाते हैं जो हाल ही में बगीचे का काम संभाल रहे हैं। राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई और उसने माली को देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने विक्रमादित्य को देखा तो उनकी गरिमा और सौम्यता से प्रभावित होकर उन पर मोहित हो गई। उसकी इस भावना ने उसे अपने पिता के पास जाकर विक्रमादित्य से विवाह की जिद करने पर विवश कर दिया। राजा ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। लाचार होकर राजा ने उनकी शादी का आयोजन किया और उन्हें जंगल में एक सुंदर घर देकर रहने भेज दिया। कुछ दिन शांति से बीतने के बाद विक्रमादित्य ने अपनी नई पत्नी से कहा, बेकार बैठे रहने से मन नहीं लगता। तुम्हारे पिता से कहो कि मुझे जहाजों की चुंगी वसूली का कार्यभार दे दें। राजकुमारी ने अपने पिता के सामने अपने पति का यह निवेदन रखा और राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब विक्रमादित्य चुंगी वसूलने का काम देखने लगे और इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने लगे। इस प्रकार 7 वर्ष धीरे धीरे बीत गए और शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने की ओर बढ़ने लगा। एक दिन वही सौदागर जिसने विक्रमादित्य और कुसुमलता के साथ छल किया था, अपने जहाज पर माल लेकर उसी बंदरगाह पर पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसे पहचान लिया और चुंगी वसूली के नाम पर उसका जहाज रोक लिया, जिससे सौदागर को आशंका हुई। वह तुरंत विक्रमादित्य पर क्रोधित होकर वहां के राजा के पास शिकायत लेकर गया, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि विक्रमादित्य ही अब चुंगी के अधिकारी हैं और उनके पराक्रम को जानकर राजा भी उनका सम्मान करता है। विक्रमादित्य ने अपने धैर्य, समर्पण और सत्य की ताकत से शनिदेव की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। शनिदेव ने अंततः अपने प्रकट होकर उनके प्रति अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे आगे चलकर महान राजा बने रहेंगे। इस प्रकार सत्य और धर्म की विजय हुई और विक्रमादित्य और कुसुमलता फिर से अपने राज्य में सुख शांति से राज करने लगे। विक्रमादित्य के साहस और सच्चाई ने सौदागर को बेनकाब कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया, वह तिलमिला उठा और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपने शब्दों में और भी ताकत झोंक दी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं कसम खाता हूं कि ये सोने की ईंटें मेरी हैं। इस आदमी ने झूठ बोला है और यह मुझे फंसाना चाहता है। राजा ने विक्रमादित्य की ओर देखा, लेकिन उनके पास अपने सत्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। उनके सिर झुका देखकर सौदागर का साहस और बढ़ गया। उसे लगा कि अब वह सच्चाई पर पर्दा डालने में सफल हो जाएगा, किंतु तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। शनिदेव ने गगनचुंबी गर्जना के साथ प्रकट होकर अपनी दृष्टि सौदागर पर डाली। उनकी आंखों से तीव्र क्रोध का प्रभाव महसूस कर सौदागर भयभीत होकर पीछे हट गया। शनिदेव ने गरजते हुए कहा, तुम्हारे झूठ, लोभ और अधर्म का अंत आ गया है। सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। उनके वचन सुनकर सौदागर का रंग उड़ डियाच गया। उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा और वह पसीने से लथपथ होकर कांपते स्वर में चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। ये सोने की ईंटें मेरी नहीं है, मैंने इसे छलपूर्वक छीन लिया था। उसके इन शब्दों के साथ ही सौदागर के शरीर से एक अजीब धुएं का बादल उठा और वह कुछ ही पलों में राख में परिवर्तित हो गया। यह चमत्कारी घटना देखकर
राजा और दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। हर व्यक्ति शनिदेव की महिमा और विक्रमादित्य के धर्म पर अडिग रहने की ताकत की प्रशंसा करने लगा। शनिदेव फिर विक्रमादित्य की ओर मुड़े और गर्व के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने आज मुझे पराजित कर दिया है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। शनिदेव के ये वचन सुनकर विक्रमादित्य के हृदय में एक संतोष की अनुभूति हुई। इतने में आकाश से तेज प्रकाश प्रकट हुआ और लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे धैर्य, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे इस अद्वितीय साहस के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे राज्य में कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम सदा समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहोगे। लक्ष्मी जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी धर्मपत्नी कुसुमलता ने भी अद्वितीय पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं उसे भी उसके पूर्व रूप में लौटने का वरदान देती हूं। लक्ष्मी जी और शनिदेव के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा की आंखों में विक्रमादित्य के प्रति और भी अधिक सम्मान उमड़ आया। उन्होंने विक्रमादित्य के समर्पण और सच्चाई की सराहना करते हुए कहा, वास्तव में तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। तुम धरती पर ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हो। इस पर विक्रमादित्य ने अपने समस्त जीवन की गाथा और अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की कथा सुनाई। राजा और दरबार में बैठे सभी जन विक्रमादित्य के धर्मपरायणता का गुणगान करने लगे। राजा ने सम्मानपूर्वक रानी कुसुमलता को जहाज से बुलाने का आदेश दिया और पालकी में उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। जब कुसुमलता महल में पहुंची तो उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरा सदा साथ दिया है, अब मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान करें। सूर्यदेव की कृपा से कुसुमलता का रूप पुनः पूर्ववत हो गया। विक्रमादित्य और कुसुमलता के चेहरे पर एक नई चमक थी, जो उनके धैर्य, साहस और सत्य पर अडिग रहने के कारण प्राप्त हुई थी। राजा ने विक्रमादित्य और रानी कुसुमलता को अपने महल में सम्मानपूर्वक रहने का आमंत्रण दिया। उनके प्रेम, बलिदान और सत्य के इस प्रेरणादायक उदाहरण से सभी ने शिक्षा ली। विक्रमादित्य और कुसुमलता ने अपने राज्य में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करते हुए अपने शेष जीवन में समृद्धि का आनंद लिया और उनका राज्य एक आदर्श शासन का प्रतीक बन गया। राजा ने विक्रमादित्य और अपनी बेटी समान समझी गई राजकुमारी को प्रेम और सम्मान के साथ विदा किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता और हृदय में संतोष था। विक्रमादित्य और रानी कुसुमलता के जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है तो समय अवश्य बदलता है और ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। जैसा कि साईं बाबा कहते हैं, यह जीवन एक क्षण में हमें अमीर बना सकता है और अगले क्षण फकीर भी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि यह सब तो केवल तकदीर का खेल है। विनम्रता से जीने वाला व्यक्ति वह पा सकता है जो गुस्से और अहंकार में रहने वाला कभी नहीं पा सकता। प्रेम, सच्चाई और सहानुभूति के गुण मनुष्य को उस ओर खींचते हैं जहां जीवन के वास्तविक मूल्य और सार बसते हैं। आज का मनुष्य अपने भीतर के मूल्यों को भूल जीवन की दौड़ में अंधा बन गया है, परंतु सच्ची दृष्टि तो वही है जो आत्मा के सत्य को देखे, अपने दोषों को पहचाने और उन्हें सुधारने का प्रयास करे। असली सुख किसी को दुख देने में नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देने में है, और सर्वोच्च सुख ईश्वर की भक्ति में है। जो लोग जीवन की दौड़ धूप और नकारात्मकता में उलझ गए हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन के इस अस्थायी सुख दुख से परे भी एक अद्वितीय आनंद है, जो ईश्वर में समर्पण और ध्यान से प्राप्त होता है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति के जीवन में समरसता और शांति आती है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ ही वह मार्ग है जहां व्यक्ति को वास्तविक मूल्यों का साक्षात्कार होता है, जहां वह जान पाता है कि असली सुख बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में फंसाया है, परंतु वह यह भी चाहते हैं कि उनका हर भक्त उनसे जुड़कर इस चक्र से मुक्त हो। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं,
हर व्यक्ति के जीवन में लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसमें संतोष करना सीखें। क्या हुआ अगर ईश्वर ने कुछ दुख दिए हैं? हमें यह भी तो समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें खुशियों के पल और अपार कृपा भी प्रदान की है। इसलिए जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, जो आज है उसे पूरे दिल से जियो और आने वाले कल को सजाने के लिए स्वयं पर भरोसा रखो। जरा एक बार ओम साईं राम कहकर देखो। पूर्णता से ईश्वर में समर्पित हो जाओ और अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखो। यही साधना का मार्ग है। सब कुछ इस संसार में दिव्य है, सब कुछ उसी परमात्मा का रूप है। जीवन की इस एकता में ही देवत्व की भावना है। हर व्यक्ति, हर चीज, हर परिस्थिति हमें ईश्वर से जोड़ने के माध्यम है। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही स्थान लेती है। यह भी ध्यान रहे कि जब हम किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो भूल जाते हैं कि संसार की इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमें भी धोखा देने का चक्र शुरू हो चुका होता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलते रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है वही व्यक्ति अपने लिए भी खुशियां अर्जित करता है। यह तो परमात्मा का न्याय है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा करता है। माता पिता का आशीर्वाद ही हमें वो शक्तियां प्रदान करता है जो इस जीवन को धन्य बना देती हैं। याद रखो, दूसरों को दुख मत दो, उनकी खुशियों में शामिल हो जाओ और उन्हें भी खुशियां बांटो। उनकी खुशियां छीनने से अपना भी मन कभी शांति नहीं पा सकता। न किसी की निंदा करो, न किसी से नफरत करो, क्योंकि प्यार वह ताकत है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है, जबकि नफरत दूर कर देती है। जो लोग सच्चे मन से दूसरों से प्रेम करते हैं वही वास्तव में महान होते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है और प्रेम के बिना कोई भी कार्य निंदनीय हो जाता है। यह भी समझ लो कि इस संसार में वासना और अधूरी इच्छाओं में लिप्त रहने वालों के लिए मुक्ति का द्वार कभी नहीं खुलता। जो कुछ हम देख रहे हैं वह अक्सर एक भ्रम का खेल है। यह दुनिया अक्सर झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे संबंधों से भरी पड़ी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भी इस भ्रम में खो जाएं। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप परमात्मा के चरणों की आहट सुन सकते हैं। इसलिए इस जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं और अच्छा बनाएं, क्योंकि भले ही हम रहें या न रहें, हमारी यादें हमेशा जीवित रहती हैं। मानव चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन अंततः उसे यह समझना चाहिए कि अंधकार में उसकी छाया, बुढ़ापे में उसका शरीर और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमेशा अपनी जेब को खाली मत होने देना, नहीं तो आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। समय का आभार मानें और उसकी कद्र करें। प्रेम का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति होती है। यह वह राह है जो बिना किसी रास्ते के भी खुद ही पगडंडी बना लेता है। बढ़ती उम्र यह सिखाती है कि कुछ लोगों को खो देना दरअसल हमें जीवन में कुछ अनमोल पाठ सिखा जाता है। संकट में जो हमारे साथ खड़ा होता है और संकट में जो हमें छोड़ता है, दोनों ही जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। असल में दूसरों से बेहतर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किसी के लिए बेहतर बन जाना। हर रिश्ते को बस समय और इज्जत की जरूरत होती है। एक सच्चा रिश्ता किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखता, बस एक दूसरे के लिए वक्त और सम्मान की अपेक्षा करता है। दुनिया में सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। किसी की आदत को अपनाना स्वयं को खोने जैसा है। इसलिए हमें इस प्रकार की निर्भरता से हमेशा दूर रहना चाहिए। जीवन में एक ठोस पथ पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना ही सच्चे साहस का प्रतीक है। वक़्त की तरह बनो जो केवल चलना जानता है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दोबारा मिलकर खुद को तकलीफ में डालने की जरूरत नहीं। यह भी समझो कि उम्र के बढ़ने के साथ जीवन के कुछ हिस्से पीछे छोड़ देने का मतलब है कि हमने बहुत कुछ नया पा लिया। जीवन की सच्चाई यही है कि मुश्किल में जो साथ देता है वह अमूल्य है, और जो मुश्किल में छोड़ देता है वह एक सबक।
अंत में इस दुनिया में हमेशा ऐसा बने रहना चाहिए कि लोगों को हमारी सादगी में हमारी सच्चाई दिखे। यही जीवन का सार है, प्रेम, सेवा और विश्वास से भरा जीवन। यह रचना दिल की उन अनकही भावनाओं, दर्द और खामोश संघर्षों को खूबसूरती से बयां करती है जो अक्सर प्यार और रिश्तों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। यह उन अंदरूनी जंगों की बात करती है जहां घाव हमेशा दिखते नहीं हैं और प्यार हमेशा लौट कर नहीं आता। इस कविता में समय के निरंतर बहते रहने की बात है जो अक्सर लोगों को अधूरी भावनाओं और गुजरी हुई यादों के साथ अकेला छोड़ देता है। शब्दों में वो उड़ान है जहां हर खुशी और साथ की चंचलता को अलविदा कहते हुए भरोसे का सिरा अक्सर उन्हीं पर थम जाता है जो अंत में सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं। यह कविता एक गहरी सोच है उन बीते हुए पलों की जिनकी यादें अब भी दिल को संजोए हुए हैं। एक ऐसे स्वीकार में कि हर रिश्ता शायद हमेशा के लिए नहीं होता, फिर भी दिल उन्हीं यादों में ठहरता है और उन दिनों में सुकून पाता है जब सब कुछ ठीक था। यहां उन अनगिनत अधूरे ख्वाबों, टूटे रिश्तों और बिना मिले प्यार की बात है जिसे लोग अपने भीतर सहेज कर रखते हैं, खामोशी में छुपाकर। इस कविता का सार यह है कि हर इंसान के भीतर दर्द और चाहत की एक कहानी छुपी होती है। कुछ लोग इसे शब्दों में बयां कर देते हैं, जबकि कुछ इसे चुपचाप अपने दिल में समेटे रहते हैं। यह दिल को लगने वाली चोटों और बिछड़न की सच्चाई को उजागर करती है, जहां अक्सर सपनों को हकीकत समझ लिया जाता है और एक मुस्कान में कोई गहराई तलाश ली जाती है। यह सटली यह भी कहती है कि कभी कभी खुद जिंदगी एक मजाक सी लगती है, उम्मीदों के साथ खेलते हुए फिर उसे छोड़ देती है। कविता यह याद दिलाती है कि सच्चे प्यार को बिना जताए महसूस करना भी जरूरी है। यह उन परवाह भरे एहसासों की तारीफ करती है जो बिना किसी उम्मीद के बंधे होते हैं, जहां एक तरफा प्यार में भी इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति को प्रेरणा और हौसला दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं जो हमें हमारे जीवन को अधिक सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते हैं। इसमें बल और धन के अहंकार से दूर रहने की बात है, क्योंकि यह स्थायी नहीं है और अंततः केवल हमारे संबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। वाणी पर संयम रखने की बात कही गई है, क्योंकि शब्दों का घाव कभी भरता नहीं और उन शब्दों का प्रभाव मनुष्य के दिल पर गहरा असर छोड़ सकता है। जीवन में यदि कभी मौका मिले तो किसी के सहायक बने, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे पानी का स्वभाव है कि वह जिसमें मिल जाए उसी के रंग में रंग जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी उस मार्ग पर चलना चाहिए जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी से मिले सबक जीवन को भीतर से बदलने की ताकत रखते हैं। अपने व्यवहार में संयम और सहानुभूति बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही आपसे व्यवहार की अपेक्षा भी होनी चाहिए। ईश्वर को अपना सबसे विश्वसनीय साथी मानने की प्रेरणा इस विचार में निहित है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, ईश्वर वहीं रहता है जो हमारा सच्चा साथी बनता है। दोस्ती और संबंध उन्हीं लोगों से बनाए रखें जो हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं और हमारी परवाह करते हैं। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके द्वारा दिखाए गए समर्पण से जुड़ा होता है, न कि उसकी सामाजिक स्थिति से। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशी हो तो वह झोपड़ी में भी गूंजती है। विश्वास की शक्ति का भी विशेष उल्लेख है, क्योंकि यह पत्थर को भगवान बना सकता है और भगवान द्वारा बनाए गए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। अपनी कमजोरियों में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं और अपनी कामयाबी से एक दिन उन लोगों को पछताने पर मजबूर कर दें जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कामयाब व्यक्ति की सफलता के पीछे छुपे संघर्ष को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी मेहनत और समर्पण अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इसीलिए जब एक रास्ता काम न करे तो अपनी दिशा बदलें, पर अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहें। चिंता और क्रोध जैसे नकारात्मक भाव हमें क्षण भर में थका देते हैं, जबकि सतत कर्म हमें संतुष्टि और आनंद की ओर ले जाते हैं। यह विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक पल में नहीं बदलती, पर एक समझदारी से लिया गया निर्णय इसे हमेशा के लिए बदल सकता है। इन कीमती विचारों में वह ताकत है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देते हैं
और हमें प्रेरित करते हैं कि हम सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ें। ये केवल हमारे सोचने के तरीके को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमें हर दिन जीने और कुछ नया सीखने का मौका देती है। यह एक खुली किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना कुछ नया और अनोखा सिखाता है। हमें इसे समझने और सही से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीने में सरलता है और यही असल चुनौती है। असल में कठिनाई सरल होने में ही है, क्योंकि सरलता सच्चे दिल और ईमानदारी की मांग करती है, जो अक्सर खोई हुई सी लगती है। सच्चा होना, वास्तविक रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों से प्रभावित होकर खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग अंदाज होता है। कौवे की आवाज कर्कश हो सकती है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता में सुंदरता है, जबकि जो दूसरों के अनुसार चलते हैं वे अपनी असलियत खो बैठते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं और सामने वाले को ही दोषी मानते हैं। इसलिए हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने। परिस्थिति हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदल सकती, पर मन की स्थिति बदलना संभव है। यह बदलाव अंदर से आता है और इसे अपनाने से हर स्थिति में शांति मिलती है। यदि हम किसी में कमी देखते हैं तो उसे समझने का प्रयास करें, लेकिन अगर हर किसी में कमी नजर आती है तो खुद को सुधारने का विचार करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों का जीवन हमें आकर्षक लगता है, लेकिन हमारे लिए भी हम दूसरों की ही तरह हैं। यह जीवन का सच है कि जिसे हम देख रहे हैं वह भी हमारी तरह ही संघर्षों और समस्याओं का सामना कर रहा है। जो कहता है कि उसे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, वह अपनी नजरें खुद से मिलाने की ताकत रखता है। हमें उन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारी सच्चाई को गलत समझते हैं। खुशी किसी वस्तु की मोहताज नहीं है और न ही कहीं बिकती है। यह हमारी सोच और नजरिए में बसती है। जिंदगी में हमेशा वे लोग याद रहते हैं जो मुश्किल में हमारा साथ देते हैं, और वे भी याद रहते हैं जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों के आगे झुकें जिनके दिल में हमें झुकता देखने की हसरत ना हो। जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम व्यर्थ है, और जहां संवाद ना हो वहां संबंध टिकते नहीं। विश्वास को बनाना सीखें, क्योंकि यह जीवन का वह हिस्सा है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और ना ही सबूत मांगता है। उसका न्याय सीधा होता है। अगर खुश रहना है तो लोगों को माफ करके सोएं। दिल में कोई बोझ लेकर ना सोएं, क्योंकि हर दिन नया होता है और कल का मोहताज नहीं। जिंदगी में उदासियां बहुत हो सकती हैं, पर बेवजह खुश रहने का अपना ही आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ देखने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का हल केवल शांति से सोचने पर ही मिल सकता है। जैसे एक शांत पानी में अपनी छवि साफ दिखाई देती है। एक बेचैन मन कभी सही समाधान तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हर चुनौती का सामना स्थिरता से करना जरूरी है। जब आप किसी का हाथ पकड़ें तो उस बंधन को निभाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जीवन में हर चीज, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो हमारे पास है वो हमारे सर्वोत्तम के लिए है। हम इसे नहीं समझ सकते, लेकिन ईश्वर जो हमें सब कुछ देता है वो हर चीज को जानता है। इंतजार करने वालों की तुलना में कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, और इसीलिए कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी को पराजित करना आसान है, लेकिन उसे अपनी ओर जीतना अत्यंत कठिन है। बीते हुए कल के बारे में सोचकर आज की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए भविष्य की चिंता में आज की हंसी खोने का कोई अर्थ नहीं। जहां आपकी कदर ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए, और जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। इस तरह की समझ हमें समय की बचत और शांति देती है। जो पछतावा नहीं करता उसके साथ का अर्थ नहीं, और जो दर्द को न समझे वो सच्चा हमदर्द नहीं। जीवन का आनंद केवल बाहरी सुविधाओं में नहीं बल्कि अंदर की समझ में छिपा होता है। जीवन बड़ा अजीब है, जहां
कभी वे लोग दूर हो जाते हैं जिन्हें हमने चाहा, और जिनसे लगाव नहीं था वे करीब आ जाते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी शोहरत रिश्तों के मायने बदल देती है। इस जीवन को बंद लिफाफे की तरह माना जा सकता है, जिसमें हर पल एक नया संदेश छुपा होता है। कुछ लोग ऊंचाई की दौड़ में छोटे लोगों का साथ छोड़ देते हैं और केवल ऊंचे लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, यह सोचकर कि यही उनकी सफलता है। हम खुद एक खुली किताब की तरह हैं, लेकिन कुछ लोग हमें अधूरा पढ़कर ही छोड़ जाते हैं। अपनी समस्याओं और उलझनों के समय इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है। असली और नकली का भेद करना भी जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग केवल दिखावे के लिए मिठास से बात करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। जीवन का आरंभ खुद के रोने से होता है और अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय ही असली आनंद का स्रोत है। अगर जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो मुकद्दर से लड़ने का साहस होना चाहिए और ईश्वर को पुकारने का विश्वास होना चाहिए। यही असली जीवन का मर्म है, जो हमें आत्मिक संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है। दुनिया में हर किसी का अपना एक महत्व है, चाहे वह पेड़ हो जो फल नहीं देता, फिर भी अपनी छाया से दूसरों को राहत पहुंचाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में लोग भले ही सीधे तौर पर किसी उपकार की तरह न हो, पर उनकी उपस्थिति में भी कहीं ना कहीं एक अदृश्य योगदान होता है। केवल किसी का हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता। असली रिश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह हाथ थामे रखने का संकल्प न हो। सभी रिश्ते एक जैसे नहीं होते। कुछ गुलाबों की तरह अपनी महक बिखेरते हैं, तो कुछ कांटों की तरह दर्द भी देते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पाना चाहते हैं, लेकिन हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ काश और अगर रह ही जाता है। जब हम छोटे थे बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, और अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखरने लगे हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कान से आती है। जमाना तेजी से बदल रहा है। आज लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए हमें समय रहते अपने रिश्तों को सहेजने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमारे पास तो समय होगा पर रिश्ते ही न बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, न कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर अपनी जिंदगी का समय और परिस्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। यही लगन है, एक ऐसा छोटा सा शब्द जो किसी के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। हमें हर उस काम को करने का साहस दिखाना चाहिए जो हमें डराता है, क्योंकि वही हमारे साहस की असली परीक्षा है। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जिम्मेदारी केवल हमारी कही बातों की होती है, उसे दूसरे ने कैसे समझा यह हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए हमारे शब्द और व्यवहार दोनों को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शायद आपकी शक्ल भूल जाएं, पर आपके कहे शब्द हमेशा याद रहते हैं। सोचता हूं पहले के लोग कितनी मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो बस कुछ दिन बात ना हो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना नहीं कह सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी में एक उसूल बना लिया है, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद न रखना, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करना और दिल की हर बात हर किसी से न कहना। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा करना भी अब कठिन हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि हमारे कारण किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे। हर किसी में एक विशेषता और एक कमजोरी होती है। जैसे मछली पानी में तो सहज रहती है पर जंगल में नहीं दौड़ सकती, और शेर जंगल का राजा है पर पानी में नहीं। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर सम्मान देना चाहिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं या रिश्ते निभाते हैं तो उसमें उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी अपनाने की ताकत होनी चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहता। जैसे टूटने से पहले गुल्लक को लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमारी 1000 गलतियों को भी माफ कर देते हैं।
जबकि छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। परिवार वह मजबूत धागा है जो हमें जोड़े रखता है, जैसे एक पिन जो कागजों को साथ रखती है। कभी कभी वही पिन चुभने भी लगती है, जैसे हमारे अपने परिवार के लोग ही हमें तकलीफ दे सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कौन चला गया, असल महत्व इस बात का है कि हमारे साथ कौन है जो हमें आज भी संबल दे रहा है। जीवन और मृत्यु की यह यात्रा वास्तव में प्रतीक्षा की तरह है। मृत्यु एक अंत की प्रतीक्षा है और जीवन एक शुरुआत की। डर से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दें। जब किसी स्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास आ जाता है तो डर अपने आप दूर हो जाता है। डर तभी तक होता है जब हम अज्ञात होते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं, दूर से देखने में बड़ी लगती है, लेकिन उन्हें हाथ में उठा लेने पर हल्की महसूस होती है। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूं, मगर दुनिया इसे अक्सर गुरूर समझ लेती है। जैसे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें अपनापन और प्रेम की उम्मीद होती है, लेकिन वही लोग हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। हमारा जीवन हर दिन नई उलझनों में उलझता है। एक तरफ उम्र सीरियस होने का कहती है तो दूसरी तरफ मस्ती की चाह होती है। पर हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसी से नाराज ना हो। जो नजरअंदाज करते हैं उनसे नजर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं। याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन सच्चाई बनाए रखना आवश्यक है। झूठ और दिखावे से रिश्ते बनते हैं, पर सच से चाहे दुश्मन ही क्यों ना बने, वह असली होता है। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। टूटे हुए दिल, खोया हुआ भरोसा और अधूरी उम्मीदें जीवन में सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। अपने हक की बात करने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और यह दुश्मन आपके अपने परिवार में भी मिल सकते हैं। दौलत से अधिक सुकून जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सामने जिक्र नहीं करते, पर अंदर ही अंदर हमारी बहुत फिक्र करते हैं। यही लोग हमारी आत्मा का सुकून होते हैं। सच्चे रिश्तों में आत्मसम्मान के आगे किसी भी चीज की जगह नहीं होती। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत में एक पल का बिछड़ना भी जीवन में चैन नहीं देता। जीवन में समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, कमजोर बनाने के लिए नहीं। जिंदगी में हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे साथ हैं, क्योंकि समय बदलता है और लोग एक बार खो जाने पर वापस नहीं आते। जिम्मेदारी ही इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। हमारे जीवन में दो जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान हार मान लेता है। एक अपने परिवार के आगे और दूसरी उस व्यक्ति के सामने जिसे वह पसंद करता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उनमें सही साबित होने में समय जरूर लग जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम उन बातों को दिल से नहीं लगाते जो हमें क्षणिक रूप से दुखी करती हैं, मगर जो बातें दिल को गहराई से छू जाती हैं वे अमिट बनकर हमारी यादों में रहती हैं। शतरंज के खेल में चाल चलना चाहे आसान हो, लेकिन रिश्तों की बिसात पर दिलों को जीतना कहीं अधिक कठिन है। सोच अगर अच्छी हो तो लोग भी अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और अगर नीयत साफ हो तो काम भी सधे हुए तरीके से संवरते चले जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। पतझड़ का आना एक सच है और वसंत का जाना एक नियम है। जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही आते हैं, यह प्रकृति का क्रम है। इंसान चाहे मौसम ना हो, मगर बदलाव की धारा में बहना उसकी नियति है। रिश्तों को गहराई देने के लिए एक दूसरे से मिलना जरूरी होता है, चाहे मिलने का बहाना कितना ही छोटा क्यों ना हो। वह इंसान जो सच्चे मन से आपका इंतजार कर रहा है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि संसार में सबसे अनमोल संबंध वही है जिसमें बिना शर्त एक दूसरे की कद्र की जाती है। भक्त और भगवान का भी संबंध इसी आदर्श का प्रतीक है, जहां न किसी का दिल दुखता है और न कोई अपेक्षा होती है। समय का महत्व समझना चाहिए, जितना हो सके उसे व्यर्थ में न जाने दें, क्योंकि इसका एक एक पल अमूल्य होता है। चेहरा चाहे कितना भी आकर्षक हो, अगर जुबान में मिठास न हो तो लोग दूरियां बना ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता होती है। जीवन के हर अश्क का अपना एक मर्म होता है, और जहां किसी की कदर होती है वहां उसकी हर खुशी मोती बन जाती है।
वरना वो भावनाएं पानी की बूंदों की तरह बह जाती हैं। आज के इस युग में लोगों का व्यवहार अजीब हो चला है। वे गैरों को दिल में बसाए रहते हैं और अपनों से किनारा कर लेते हैं। अपने मतलब की बातें कहने का बहाना ढूंढना आसान है, और जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाए तो दूरियां बढ़ाने का भी एक तरीका मिल ही जाता है। उम्मीद ऐसी शक्ति है जो हमें आश्वस्त रखती है, भले ही हालात कितने ही प्रतिकूल क्यों ना हो। बोलने में संयम होना चाहिए ताकि लोग आपकी बातों को महत्व दें और दोबारा सुनने की उत्सुकता रखें। ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती। इंसान जो मृत्यु के बाद भी जन्नत की कामना करता है, उसकी इच्छाओं का अंत स्वाभाविक नहीं है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, मगर उन्हें दोहराना वास्तव में असफलता को आमंत्रण देना है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक धोखेबाज लोग, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब हैं। ये सब हमारे व्यक्तित्व को तराशते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, असल मायने यह रखते हैं कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे प्रसन्न है तो इसका अर्थ है कि आपने बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे प्रसन्न हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को अनदेखा किया है। माफी उन्हीं के लिए होती है जो गलतियां करते हैं, न कि उन चालाक लोगों के लिए जो धोखे से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। पराये को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को हमेशा अपना बनाए रखना ही सच्चे जीवन का मर्म है। धन दौलत छोड़ जाना सरल हो सकता है, मगर जीवन की असली उपलब्धि यह है कि आप अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। जिस नाम को लोग अपने दिलों में बसाए रखें, वही असली सफलता है। इस दुनिया में स्थायी कुछ नहीं, मगर जो आपके होने का एहसास दूसरों के जीवन में छोड़ जाए, वही सच्चा जीवन है। सत्य का स्वाद लेने की भूख भले ही सबके मन में हो, लेकिन जब इसे परोसा जाता है तब इसका कड़वा स्वाद बहुत कम लोगों को रास आता है। आजकल लोग अपने शरीर को संवारने में जितना समय बिताते हैं, उतना आत्मा को संवारने में नहीं लगाते, जबकि जिस्म से ज्यादा आत्मा का महत्व है, क्योंकि अंततः इसे ही ईश्वर के पास जाना होता है। जिंदगी की डोर कई बार पीछे की ओर जाती है। यह गिरावट नहीं है, बल्कि आगे की छलांग के लिए मिलने वाला एक मौका है। जितना गहरा कुआं होता है, उसका जल उतना ही मीठा होता है, और जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर भी जीवन के अनुभवों से ही मिलता है। जीवन में सचेत होकर गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ बहने वाली चीजें केवल लाशें होती हैं। जो सच में जीने का जज्बा रखते हैं, वे लहरों के विपरीत चलना जानते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद सैकड़ों लीटर दूध को खराब कर देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार उसके अच्छे भले रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। भरोसे की भी अपनी एक नाजुकता होती है। यह एक स्टीकर की तरह होता है, जो एक बार उखड़ जाए तो फिर दोबारा वैसा नहीं लगता। यदि जीवन में सफलता की कामना है तो मेहनत पर भरोसा करें। किस्मत का सहारा तो जुए में लिया जाता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको जीवन जीने के लिए किसी दूसरे सहारे की जरूरत न पड़े। जब लोग आपके फैसलों से असहमत होने लगें तो समझ लें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में भले ही ऊंचे उठ जाएं, पर असल में ऊंचाई वह होती है जिसे अच्छे कर्मों से हासिल किया गया हो। किस्मत से मिली सफलता कुछ समय तक चल सकती है, मगर कर्म से अर्जित सफलता कभी समाप्त नहीं होती। आजकल लोग दिल से मिली सच्ची खुशी के बजाय दिखावे की प्रशंसा में गर्व महसूस करने लगे हैं। महान बनने की होड़ में वे इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ कल से करेंगे, जबकि असल में हर बीते पल के साथ अवसर हाथ से फिसलता रहता है। पैसों की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे खुद मेहनत से कमाया हो। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, वे शायद नहीं जानते कि पत्थर दिल इंसानों की भी कमी नहीं है। चेहरे की सुंदरता से कभी धोखा न खाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा छलावा और कुछ नहीं होता। सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सलाह तो सबकी सुनी जाए, लेकिन करो वही जो आपके साहस और विवेक को सही लगे। केवल बातों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी भी हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करती है।
जिसकी फितरत बदलने की हो, वह न वक्त का होता है न इंसान का। अकेले बैठकर रोने का दर्द भी कम नहीं होता। यह एक अलग ही तरह की पीड़ा है, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी अपनी अलग शख्सियत है। वह भी उसी पर भारी पड़ता है जो उसे सहने का हुनर रखता है। चाहे जिंदगी के मेलों में कितने भी लोग मिलें, लेकिन जो दिल के करीब है वही हमेशा याद आता है। इस जीवन में बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं और लोगों के मन में कुछ गहरी सीख भी होती है जिन्हें हर कोई अपने अनुभवों से समझता है। इसी सफर में हमें उन लोगों से मिलना होता है जो हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ रिश्तों का मतलब समझाते हैं और कुछ नए जख्म छोड़ जाते हैं। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। सच कहें तो किसी भी रिश्ते में विश्वास और उम्मीद दो अनमोल चीजें होती हैं, लेकिन यही चीजें जब टूटती हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। जिस विश्वास को किसी पर बड़ी मेहनत से रखा हो, जब वही विश्वास टूटता है तो उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता। शायद इसीलिए कहा गया है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जिंदगी में किसी भी रिश्ते का महत्व उसकी गहराई से समझ में आता है, लेकिन अक्सर जो लोग हमारी जिंदगी में गहरे उतर जाते हैं वही हमें आगे बढ़ने का साहस भी दे जाते हैं। हमें उनसे कुछ सीख मिलती है, भले ही वह सीख दर्द के रास्ते से क्यों ना मिली हो। उस दर्द के साथ एक सच्चाई भी सामने आती है कि अपनी ताकत और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना ही सच्ची जीत है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है और उसी के सहारे आगे बढ़ना होता है। इंसान का असली साथी और हमदर्द वही है जो हमें सही मायनों में समझता हो। हमारे दर्द और कमजोरियों को समझने के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम खुद को पूरी तरह समझने लगते हैं, उस दिन दूसरों की बातें और अफवाहें हमारे जीवन में बहुत कम मायने रखती हैं। जो लोग जिंदगी में बड़े बड़े झूठ और बहाने बनाते हैं, वे चाहे कुछ पल की खुशी पा भी लें, लेकिन उन झूठों का बोझ उम्र भर साथ रहता है। इंसान को इस दुनिया में किसी को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि खुद को सुधारने की जरूरत है। जो लोग हमें हर हाल में अपना साथ देते हैं, चाहे जीत हो या हार, वही सच्चे साथी होते हैं। और जब किसी के अपने लोग साथ छोड़ने लगते हैं, तब पराये लोग भी जिंदगी में मायने रखने लगते हैं। जिंदगी का एक बड़ा सच यह भी है कि अगर हम अपने आप में सच्चे और ईमानदार हैं, तो दुनिया हमें वैसे ही अपनाएगी। इंसान के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं जो उसे सीख देते हैं कि किससे उम्मीद रखनी चाहिए और किससे नहीं। जब एक बार इंसान सब्र सीख लेता है, तो कई बार उसे उन चीजों में भी दिलचस्पी नहीं रह जाती जिन्हें कभी उसने बेहद चाहा था। और यही समझदारी उसे खामोश रहना सिखाती है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। हर व्यक्ति के लिए यह खामोशी ही सही होती है, ताकि वह अपने विचारों में गहराई से उतर सके और बाहरी चीजों के प्रति अपनी निर्भरता को कम कर सके। कभी कभी हमारे जीवन के दो चेहरे होते हैं, एक जो लोगों को दिखाते हैं और एक जो केवल अपने लिए रखते हैं। अच्छे के लिए अच्छा होना और बुरे के लिए बुरा होना, इस दोहरे किरदार में अक्सर संतुलन बनाना कठिन होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी चाहिए, तो आपको दूसरों की बातों पर कम ध्यान देना चाहिए और अपने विचारों में शांति ढूंढनी चाहिए। जिंदगी में कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, जैसे मां और पिता का रिश्ता, जो हमें निस्वार्थ प्रेम और संरक्षण देता है। मां का प्यार आज की भूख मिटाने की सोच में है और पिता का प्यार हमारे कल को सुरक्षित बनाने में। यही दोनों ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में भगवान से भी ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि इनके दिल में केवल हमारी खुशियों और सुरक्षा की चिंता होती है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे लोग भी देती है जो हमारी खुशियों में खुश रहते हैं, लेकिन वही लोग हमारे दर्द को या तो समझ नहीं पाते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझना होता है कि सभी लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। कई लोग मुस्कुराहट में अपने छल और मक्कारी को छुपा लेते हैं, जबकि कुछ लोग चोट सहकर भी दिल से दुआएं देते हैं। यह नसीब का खेल है कि कौन सच्चाई को अपनाता है और कौन
झूठ की मोहब्बत में जीता है। जिंदगी की हकीकत यही है कि हमें हर चीज नहीं मिलती, और जो मिलती है वह हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। इंसान के फैसले भी उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। गलत फैसले कई बार हमें मुश्किलों में डाल देते हैं, जबकि सही फैसले हमें सुकून देते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर समस्या का हल होता है, लेकिन हमें उसे समझने और अपनाने का धैर्य रखना पड़ता है। अक्सर अपने मन के दर्द और मौन को लोग समझ नहीं पाते। हमें इस बात को समझना होगा कि न केवल अपने अपनों का साथ होना जरूरी है, बल्कि उनसे अपनापन महसूस होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही अपनापन हमें सच्चे रिश्तों की गहराई का एहसास कराता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उन लोगों के सामने चुप रहना पड़ता है जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि अगर वे हमें समझना नहीं चाहते तो हमारी बातें उन पर बेअसर होती हैं। इस सफर में अगर हमें सही रास्ता चुनना है तो हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना सीखना चाहिए। सभी शक्तियां हमारे भीतर ही होती हैं, हमें बस उन्हें पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। उन लोगों की परवाह मत करो जो हमारी उपेक्षा करते हैं। जिंदगी में एक उसूल रखो कि अपने उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे लिए वफादार हैं। दोस्ती में गद्दारी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और गद्दारों के लिए हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि यही हिम्मत हमें सच्चा बनाती है। ऐसे रिश्तों को संजोना चाहिए जिनमें हम अपने हर दुख और हर शिकायत को खुलकर कह सकें, बिना किसी डर या संकोच के। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खुद प्यार के लिए तरसे हों, जिनका दिल इंतजार और तड़प की तपिश में तप चुका हो। जिंदगी में किसी का इंतजार करना एक लंबा और कठिन सबक है। यह हमें सिखाता है कि समय कितनी भी तेज हो, हमारी भावनाओं की गहराई में समय थम जाता है, धीमा हो जाता है, और यही उसकी सच्चाई है। जिंदगी की राह में हर किसी के हिस्से में अलग अलग किस्से और संघर्ष आते हैं। हमारी खुशियां कई बार इतनी गहराई में दफन हो जाती हैं कि उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी होती है, लेकिन कुछ का नसीब ऐसा होता है कि उनकी बारी में स्याही ही खत्म हो जाती है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्तों को निभाने का शौक है। हमारी फितरत में रिश्तों का सम्मान करना है। गलत तो हम पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे झुकने में सिर्फ अपनापन होता है। जिंदगी में हमारी पहचान उस समय बनने लगती है जब लोग हमारी नकल करने लगते हैं। लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो किस्मत का खेल है। किसी को ऐसे लोग मिलते हैं जो उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, तो किसी को ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ उनकी कमियों को गिनते हैं। हम हंसते हैं ताकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, लेकिन इस हंसी के पीछे छिपे जख्मों की गहराई से बस हम ही वाकिफ होते हैं। दुनिया में लोग अक्सर सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं। अगर कोई खूबसूरत दिल की तलाश करता तो उसे धोखे का सामना शायद कभी न करना पड़े। दुआओं की रफ्तार इस दुनिया की सबसे तेज गति होती है। ये दिल से निकलती है और सीधे रब तक पहुंचती है, बिना किसी बाधा के। जिंदगी का सफर अनिश्चितताओं से भरा है। कल क्या हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। जैसे कि भगवान राम को राज्य मिलने का सपना देखा गया था, लेकिन अगले ही सुबह उनका वनवास तय हो गया। यह जीवन का उतार चढ़ाव ही है जो हर किसी की कहानी में बुराई और अच्छाई का रूप देता है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौत की निश्चितता हर किसी के हिस्से में है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा किसी न किसी कमी का सामना करते हैं। आत्मनिर्भर बनना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे इंसान अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद ही पूरा कर सकता है। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वक्त बदलने पर वो तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। सच्चा साथी वही है जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो। ऐसे इंसान का साथ जीवन भर संबल देता है। इंसान अगर अपने नियमों का पक्का हो जाए और हर दिन का काम उसी दिन पूरा करे तो एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। जिंदगी की घटनाएं हमें बदलने पर मजबूर कर देती हैं। यह बदलाव हमेशा अनुभव का नतीजा होता है, जो हमें सही समय पर सही दिशा में बढ़ने का ज्ञान देता है।
मुसीबतें हमें भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठा लेते हैं तो हमें समझ आता है कि वे हमारी हिम्मत से हल्की हो जाती हैं। औरत से मोहब्बत करना तो आसान है, लेकिन उसे इज्जत देना कुछ ही मर्दों के बस की बात होती है। इसीलिए रिश्तों में समझदारी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा अहमियत दिल की फिक्र में होती है। गुस्सा तो लफ्जों में उतर आता है, लेकिन फिक्र का एहसास दिल में गहरा बसता है। इंसान का असली मूल्य उसकी अच्छाई और स्वभाव में होता है। एक व्यक्ति कुछ ही लम्हों में दिल जीत लेता है, और कोई शालीनता के बावजूद किसी के दिल को नहीं छू पाता। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही इंसान होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म का आचरण है। जिन लोगों को अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। जिंदगी में हमें उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो खुले तौर पर साथ देने का साहस रखते हैं। चाहे लोग उन्हें विरोधी माने, लेकिन गद्दार के नाम से कोई पुकार न सके। 100 दुश्मन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सच्चा साथी पाना ही असली उपलब्धि है। इस जीवन का असली रंग वही समझता है जो उतार चढ़ाव से भरा सफर तय कर चुका हो, जिसने खुद को हर मुश्किल में संभाला हो और खुद में वो हिम्मत जिंदा रखी हो जो हर तूफान के सामने खड़ा रह सके। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा एक कमी नहीं होती, कई बार यह राहत भी देती है। जिन्हें हर बात याद रहती है वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं। इश्क का खेल सिर्फ बड़े दिल वाले ही खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें हर दर्द को सहने का साहस चाहिए होता है। जिंदगी के सफर में हर किसी की कहानी कुछ इस तरह की होती है कि हमराज कोई और होता है और हम सफर कोई और। ईमानदारी भी एक शराब की बोतल जैसी होती है। कुछ लोग इसे छोड़ते नहीं और कुछ इसके पास भी नहीं जाते। लोग बाहरी दिखावे में साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि यही सबकी नजरों में होता है, लेकिन दिल और कर्म को शुद्ध रखना किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस पर तो केवल भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना वजह ही दुखी रहते हैं। जिंदगी का सफर कुछ ऐसा होता है कि इंसान बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है, शादी हो जाए तो माता पिता दूर हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो भाई बहन छूट जाते हैं। जैसे जैसे इंसान अमीर होता है, गरीबी का एहसास खोता जाता है, और जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो पुरानी यादों के सहारे जीता है और कहे हुए शब्दों पर पछताता है। प्रकृति में एक अद्भुत संतुलन है। जैसे गिलहरी अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपाती है और फिर उसे भूल जाती है, जिससे नए पेड़ उग आते हैं। हमें भी इसी तरह अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका फल कब मिलेगा। वक्त आने पर वही कर्म फलेगा। असल में आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में कहे जाते हैं। शब्द तो मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्ते चाहे टूट चुके हों, समय आने पर फिर जुड़ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो शरीर को ठीक करती है, लेकिन वही खिचड़ी अगर दिमाग में पक जाए तो इंसान को बीमार बना देती है। सहन करना भी इंसानी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि हम में भी अनेक कमियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहते हैं। असल में जिंदगी अपनी शक्ति और अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के सहारे तो केवल जनाजे ही उठाए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियां छुपाकर बड़ा बनने की कोशिश करता है, जबकि ज्ञानी अपनी गलतियों को सुधार कर बड़ा बनता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा आज के दौर का वो साबुन है जो किसी भी दाग को धो सकता है, पर असल खूबसूरती आपकी सोच में होती है। सोच खूबसूरत हो तो दुनिया भी खूबसूरत नजर आती है। बारिश भी गिरकर यह संदेश देती है कि चाहे किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके आगे बढ़ रही है और हम अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ वहीं खड़े हैं। आज का युग चतुराई का है। यह उम्मीद छोड़ दीजिए कि लोग आपसे बिना किसी स्वार्थ के रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है, और असल में अहंकार और संस्कार का अंतर बहुत बड़ा है।
अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। यही जिंदगी है। सीधी राह पर चलते हुए दिल में ईमानदारी और जुबान पर मिठास बनाए रखना ही असल इंसानियत है। याददाश्त का कमजोर होना शायद एक वरदान ही है, क्योंकि अक्सर जो चीजें हर किसी को याद रहती हैं वही उसके दिल में बोझ बन जाती हैं। कुछ चीजें भूल जाना भी सुकून है, क्योंकि हर बुरी याद हमारे अंदर एक गांठ की तरह बन जाती है। इश्क खेल नहीं है जो छोटे दिल वाले लोग खेलें। इस खेल में रूह तक कांप जाती है। दर्द को सहते सहते इंसान की खुद से पहचान तक खो जाती है। जिंदगी की राह में हर किसी की कहानी भी कुछ इसी तरह की होती है, जहां हमराज कोई और होता है और हम सफर कोई और। लोग चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि इस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना कोई नहीं सोचता। उस पर तो सिर्फ भगवान की नजर होती है। दुनिया में इंसान 3 तरह के होते हैं। एक, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। दूसरे, जो दूसरों के सुख में दुखी हो जाते हैं। और तीसरे, जो बेवजह ही खुद को दुखी रखते हैं। हम जिंदगी में रिश्तों को संभालने में इतने खो जाते हैं कि खुद के अस्तित्व को भूल जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और हम उन चीजों को पीछे छोड़ते जाते हैं जिन्हें एक बार हमारे लिए अहमियत थी। बड़े होकर बचपन का मासूमियत खो जाती है। शादी के बाद माता पिता का प्यार कम हो जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो पुरानी बातें हमारे गले का फंदा बन जाती हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि गिलहरी अपने खाने के लिए बीज को जमीन में छिपा देती है और फिर भूल जाती है, जिससे नया पेड़ उगता है। हमें भी अपने अच्छे कर्म इसी तरह करने चाहिए, बिना फल की परवाह किए। वक्त आने पर वही कर्म एक नई जिंदगी का बीज बन सकते हैं। असली सम्मान उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, न कि उन शब्दों में जो आपके सामने बोले जाते हैं। शब्द सस्ते हैं, लेकिन उनकी कीमत आपके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। कई बार रिश्ते जो टूट चुके होते हैं जरूरत पड़ने पर फिर से जुड़ सकते हैं, बशर्ते कि दोनों की सोच एक जैसी हो। लेकिन खिचड़ी अगर बर्तन में पकाई जाए तो फायदा करती है, लेकिन जब वही खिचड़ी दिमाग में पकने लगे तो जिंदगी की हर मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। इसलिए अपने दिल को हल्का रखें और दूसरों को भी सहने की कला सीखें। अपना जीवन खुद के बल पर जिएं, क्योंकि दूसरों के सहारे पर जीने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती छिपाकर खुद को बड़ा समझता है, जबकि ज्ञानी अपनी गलतियों को सुधार कर खुद को ऊंचा बनाता है। ऐसे बनिए कि लोग आपके आने का इंतजार करें, आपके जाने का नहीं। पैसा वह साबुन है जो आज के दौर में हर दाग को धो सकता है, लेकिन सोच खूबसूरत हो तो दुनिया भी खूबसूरत नजर आती है। इंसान की खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, बल्कि उसकी जुबान में होती है। असली फर्क अहंकार और संस्कार में है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। अपने दिल को साफ रखें, अपनी सोच को पवित्र रखें और अपनी जिंदगी को एक नदियों की तरह बहने दें जो अपने रास्ते खुद बनाती है। हर रिश्ते में गहराई तभी तक होती है जब तक उसमें अपनेपन का एहसास हो। लोग आपको खो देंगे अगर आप उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे। जिंदगी में दिए हुए दुख और किए हुए कर्म हमेशा लौटते हैं, इसीलिए ऐसा कर्म करें जो आप खुद अपने लिए चाहें। अपनी जुबान को ईश्वर के जिक्र से, अपनी आंखों को आंसुओं से, अपने पापों को पश्चाताप से और दिल को प्रार्थना से साफ रखें। रिश्तों को निभाने का हुनर सीखें, क्योंकि यह जिंदगी एक सफर है जहां लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन असल में वो दिल में जगह बनाते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते। जिंदगी का फलसफा उन परिंदों से सीखिए जो कचरे में भी अपने हिस्से का दाना ढूंढ लेते हैं। यदि आपकी आत्मा आपको गलत कामों से रोकती है तो समझिए कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। यही जिंदगी का सफर है जहां कदम कदम पर कुछ सीखने को मिलता है। यह सफर किसी को बहुत कुछ सिखा जाता है और किसी को बहुत कुछ छोड़ने का हौसला देता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप उन सब के बावजूद खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखा है। यह जिंदगी ऐसे ही छोटे छोटे नजरअंदाज किए गए लम्हों से भरपूर है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना होते हों, लेकिन उनकी नींद चैन की होती है। वे जान लेते हैं
कि किसी की मेहनत और इज्जत के लिए किया गया संघर्ष एक सुकून की नींद का हकदार बनाता है। बहस के दौरान किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाना बेहतर है, क्योंकि हम शब्दों को तोड़ सकते हैं, लेकिन विश्वास एक बार टूटे तो फिर मुश्किल से ही जुड़ता है। राज किसी की अमानत होते हैं और उनका एतबार बनाए रखना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जितना एतबार में पाना मुश्किल है उतना ही उसे खो देना आसान है। हर सुबह सूरज की पहली किरण हो या दिल में जागी हुई आशा की रोशनी, दोनों अंधेरे को मिटा देने की ताकत रखते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक ईश्वर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि गुस्से में किया गया फैसला सही नहीं होता, झूठ कभी इज्जत नहीं दिलाता और जल्दबाजी कभी भी सुकून का सफर नहीं देती। यही वजह है कि गुस्से में फैसला ना करना और सच्चाई के साथ जीना ही सच्ची इज्जत का रास्ता है। जिंदगी के रास्ते कभी स्थिर नहीं होते। जैसे ये बदलती रहती है, वैसे ही इसके साथ चलने वाले लोग भी बदल जाते हैं। यदि हम खुद जिंदगी का ही भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या? यह भी सच है कि अगर जिंदगी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारे साथ चलने वाले लोग भी हमें छोड़ सकते हैं। एक मूर्ख से बहस में पड़ना कभी समझदारी का काम नहीं है, वरना लोगों को यह लगेगा कि वहां एक नहीं बल्कि दो मूर्ख हैं। इस जीवन में कोई भी चीज आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको टूटे हुए समय में मुस्कुराना दे सकती है। जब जिंदगी आपको पूरी तरह से झकझोर देती है और आप फिर भी मुस्कुराने की हिम्मत जुटा पाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वही मुस्कान जो रोते हुए आती है सबसे प्यारी होती है। हर किसी पर विश्वास करना आसान है, लेकिन इस विश्वास का टूटना उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खोना सबसे बड़ी भूल है। रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे अपने जिस्म और रूह के बीच होता है। हम नहीं जानते कि यह नाजुक धागा कब टूट जाए। एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं, लेकिन इसकी मजबूती को परखना हमारे बस में नहीं। उन आंसुओं की अहमियत कुछ और होती है जो ईश्वर को याद करते हुए निकलते हैं। यही आंसू हमारी आत्मा का परमात्मा से संवाद होते हैं। जिंदगी में अपने अल्फाज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता। कुछ बातें, कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों जैसी होती हैं। उन्हें पाने की कोशिश में हमारी हथेलियां भले ही भीग जाती हों, लेकिन हमारे हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। मां और पिता बस यही दो रिश्ते हैं जो खुद की भूख को भुलाकर हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं। एक मां दिन रात यही सोचती है कि बेटा भूखा न रह जाए, और एक पिता यह सोचता है कि कल उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ इंतजाम कर पाएगा। ये दोनों रिश्ते किसी भी इज्जत और दर्जे से ऊपर हैं। किसी से नफरत करके उनकी अहमियत को क्यों बढ़ाना? माफ करके शर्मिंदा करना कहीं ज्यादा असरदार है। अगर किसी में कोई कमी नजर आती है तो उसे हर किसी को बताने की जगह उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि किसी की कमी को लोगों के सामने लाकर हम सिर्फ उसके नहीं बल्कि अपने किरदार का भी आईना दिखाते हैं। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। असली मजा खुलकर जीने में है, क्योंकि जो पलों को कसकर पकड़े रखता है अक्सर उसे ही पता नहीं चलता कि वे पल कब हाथ से निकल गए। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, मगर जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे संस्कार और कर्म होंगे। वे कर्म और संस्कार जो दिखते नहीं लेकिन हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कदम का हिसाब रखते हैं। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जो चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी उनके पीछे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। असली मेहनत उस पर करो जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी आत्मा जो भीतर रहती है उसी में परमात्मा का निवास भी है। अंदर की यात्रा शुरू करो, खुद को भीतर ही ढूंढो। खुद को उस परमात्मा के करीब लाओ जो हमारे भीतर बसता है। छोटी सोच केवल शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। जैसे हर पेड़ फल नहीं देता मगर उसकी छाया जरूर सुकून देती है। हर किसी का अपना अपना वजूद और अपनी अपनी खासियत होती है।
किसी के व्यक्तित्व को समझना हो तो यह देखो कि वह किन बातों पर हंसता है और किन बातों को लेकर गंभीर है। खुद को भी समंदर जैसा बनाओ जो अपनी गहराई में न जाने कितनी लहरों और उतार चढ़ाव को समेटे हुए भी शांत होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को दोष देता है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। छल करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, लेकिन वो मित्र जो आपके दोषों को सामने लाकर आपको सुधारने की कोशिश करता है वही असली मित्र होता है। साफगोई जरूरी है, वह कड़वी हो सकती है पर धोखे से मुक्त होती है। अगर आपकी परिस्थितियां कठिन हैं तो याद रखो कि आप ईश्वर की संतान हैं और वह पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को बदलो और देखो संसार कैसे खूबसूरत नजर आने लगेगा। जो लोग आपकी फिक्र करते हैं उनकी कद्र करो। तमाशा देखने वाले तो बहुत हैं, पर जो लोग आपके भले के लिए सोचते हैं वे गिने चुने होते हैं। असल महत्व इस बात का नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आप उस संपदा का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो आकर्षण केवल शरीर से हो वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। सच्चा प्रेम आत्मा का होता है जो शाश्वत होता है, सदा के लिए होता है। सच्चे प्रेम की निशानी प्रतीक्षा है, क्योंकि हर कोई प्रेम कर सकता है, पर प्रेम में प्रतीक्षा हर किसी के बस की बात नहीं। छोटे छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि उनके नखरे बहुत होते हैं। दुखों का कोई नखरा नहीं होता, वह सीधे आपके जीवन में आता है और तबाह कर देता है। जब खुद को सस्ता बना देते हो तो हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। समय और सम्मान दोनों ही अनमोल हैं। ख्वाहिशें तो ऐसी होती हैं कि अक्सर वहां से गुजरती हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब अपने लोग ही अजनबी लगने लगें और अजनबी लोग प्रिय बन जाएं, तो यह संकेत है कि जीवन में किसी संकट का समय आरंभ हो चुका है। ऐसे समय में परिवार के साथ रहो, क्योंकि परिवार वह जगह है जहां आपके दोषों के साथ भी आपको अपनाया जाता है। जिंदगी हमें हर कदम पर यही सिखाती है कि खुलकर जीना ही असल मायने रखता है। हर रिश्ते को संभाल कर रखो, मगर खुद को भूल कर नहीं। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसकी इच्छाएं एक सीमा में रहें। जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती हैं, तब संसार की तमाम संपदाएं और सुख भी उसे शांति और संतुष्टि नहीं दे सकते। शांति भीतर से आती है, और जब तक मन को संतोष न मिले, बाहर की कितनी भी चीजें उसे खुश नहीं कर सकती। सम्मान के लिए संघर्ष करो, पर धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। सम्मान अर्जित करने के लिए जो संघर्ष चाहिए वह आपको सच्ची राह दिखाता है। अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं, उस ओर देखने का भी कोई अर्थ नहीं। असल में अधिकार केवल उन चीजों पर ही होता है जिनमें आपका वास्तविक हिस्सा होता है, और उनकी सीमा को समझना बेहद जरूरी है। सच्चे दोस्त की कमी जीवन में एक खालीपन छोड़ जाती है, क्योंकि मित्रता एक अनमोल रिश्ता है। जब कोई ऐसा मित्र न हो जिसके सामने आप अपने मन की हर बात कह सकें, तो यह सच में एक कड़वा एहसास होता है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का मोहब्बत पर से विश्वास उठ जाए। रिश्ते केवल बेवफाई पर ही नहीं, बल्कि कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी तोड़े जाते हैं। असल में जब दिल थक जाए तो रिश्ते और रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। जिनसे आपका दिल दूर हो गया हो वे सामने भी हों तो भी फर्क नहीं पड़ता। रिश्तों की डोर एहसासों से जुड़ी होती है, और जब एहसास खत्म हो जाए तो केवल दूरी रह जाती है। इंसान भरोसा सांसों पर भी नहीं कर सकता, फिर भी वह दूसरों पर विश्वास कर बैठता है। इंसान की उम्र से नहीं, बल्कि उसकी फिक्रों से ही वह बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए किसी से इतनी नफरत मत करो कि सामने आना भी मुश्किल हो जाए, और इतनी मोहब्बत भी मत करो कि बिछड़ने पर जीना मुश्किल हो जाए। कोशिश करो कि भगवान पर भरोसा इतना गहरा हो कि अगर आपकी मर्जी से कुछ ना हो रहा हो तो इसे उसकी मर्जी समझो, और अगर आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो इसे उसकी कृपा मानो। वृद्ध लोग अतीत में जीते हैं और इसलिए निराश रहते हैं, जबकि युवा भविष्य में खोए रहते हैं और इसी कारण निराश हो जाते हैं। पर एक बच्चा केवल वर्तमान में जीता है और इसी कारण सदा खुश रहता है। जीवन का यही सच्चा मार्ग है। जो अच्छा था वह बीत चुका है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह भविष्य में मिलेगा।
जिसने कल के भरोसे जीवन जिया उसके दिन चले गए, जिसने परसों की बात की उसके साल निकल गए, और जिसने आज को अपना लिया वही सच्चा जीवन का आनंद लेता है। सफलता का मंत्र है व्यवहार में बच्चा बनो, कर्म में जवान और अनुभव में वृद्ध। यह संतुलन ही किसी को ऊंचाइयों तक ले जाता है। परिश्रम में आलस और धन का लालच सफलता की राह में सबसे बड़े रोड़े होते हैं। किसी इंसान को एक बार माफ करना अच्छाई है, मगर बार बार माफ करना मूर्खता बन सकता है।